हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल आपके। तो कई भाई लोग कमेंट आ रहे हैं कि हम नई शॉप खोले तो क्या क्या आइटम रखें। तो फ्रेंड, अगर आप इलेक्ट्रिक ही आइटम रखना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक ही नॉर्मली रख सकते हैं। और अगर आप हार्डवेयर की शॉप खोलेंगे तो उसमें आप सभी उसमें जो आइटम होता है इंक्लूड होता है। इलेक्ट्रिक आइटम भी उसी में ही इंक्लूड होता है। तो आप कोशिश करें कि आप हार्डवेयर की शॉप खोलें, तो उसमें ग्राहक जो होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रिक में थोड़ा ग्राहक कम होते हैं, क्योंकि उसमें आइटम वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बता दूं किसमें क्या क्या आइटम रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पेंट का आइटम, प्लम्बिंग, हार्डवेयर और आपका ये इलेक्ट्रिक, टोटल 4 आइटम हो गए। 4 आइटम कंपलसरी रखना है, तो रखना ही है इसमें। और कैसे कैसे क्या क्या आइटम है वो मैं आपको डिटेल वाइज बताता हूँ मैं। तो पेंट का जो आइटम है, नॉर्मली आप डिस्टेम्पर मीडियम क्वालिटी का प्लास्टिक पेंट, अभी हाल फिलहाल में आप यही रखें। और पुट्टी रखें, और पीओपी रखें, वाइट सीमेंट वगैरह रखें। तो वाइट सीमेंट वगैरह है 1 किलो से लेकर के आपकी 50 किलो तक की बोरी आती है। तो 50 किलो आप ना रखें, 50 किलो की डिमांड कम है। अगर आपका अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो आप 50 किलो रख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली 25 किलो तक बेटर है। और वाइट सीमेंट आपका हो गया। और आपका पुट्टी है तो पुट्टी 1 किलो से लेकर के 25 किलो तक रखें। 40 किलो का अगर डिमांड है तो ही रखें, नहीं तो 20 किलो तक बहुत है। उसके बाद आगे आपका पीओपी आपका 2 2 किलो और 25 किलो में चलता है, और 20 किलो यही चलता है। तो आप ये तीनों रखें, कोई दिक्कत नहीं, तीनों की सेलिंग अच्छी है। और उसके बाद आपका आ गया डिस्टेम्पर सारे साइज़ में रखें, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो, सभी साइज़ में रखें। और प्लास्टिक पेंट भी सारी सीरीज में रखें। मीडियम प्लास्टिक पेंट मंगाए, हाई क्वालिटी की प्लास्टिक पेंट ना मंगाए, क्योंकि अब जब भी आपकी नई शॉप है तो इसमें जो हाई क्वालिटी जो प्लास्टिक पेंट लेने वाले ग्राहक बहुत कम आएंगे। तो आप ये ना रखें, अभी कम ही रखें। ऑर्डर हो तो भी मंगा कर ला के दे दें। और एनेमल पेंट रखें, एनेमल पेंट 8 10 कलर लगते हैं, वो आपके एरिया वाइज डिमांडेड होगा, वो आप रखें। लेकिन जो नॉर्मली जो चलता है कलर, ब्लैक, वाइट, फिरोज़ा ब्लू, ट्रक ब्राउन, और स्मोक ग्रे, और ये गोल्डन येलो, गोल्डन ब्राउन, ये जो नॉर्मली कलर है ये तो चलते हैं। इसके अलावा अगर आपके एरिया में अगर अलग डिमांड के हैं तो आप रख सकते हैं। तो ये नॉर्मली है आधे लीटर, 1 लीटर, 200 ml और 100 ml, 50 ml, सारे में मंगा कर रख ले, ये सारे कलर चलते हैं। तो सारे कलर मंगा कर रखें। और इसमें जो छोटे छोटे साइज है, 50 ml, 100 ग्राम के जो के जो कलर की जो डिब्बी है, वो सभी कलर चलते हैं। तो आप सभी कलर मंगा कर रखें, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि ये जो शॉप में दिवाली वगैरह के टाइम पे इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो आप मंगा कर रख ले, चलता है। अब इसके अलावा आपके आ गया जो टेक्सटाइल वाला सामान है, वो आप ना मंगा के रखें, नहीं मंगा अभी मत, क्योंकि अभी आपकी डिमांड बहुत कम है। तो आप जो टेक्सटाइल का सामान है अभी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। और पेंट ब्रश, रोलर, ये सब मंगा के रख ले। रोलर वगैरह छोटा 2 इंची से लेकर के आप 8 इंची तक मंगा के रख ले, ये चलता है। और ब्रश वगैरह 1 इंची से लेकर 5 6 इंची तक मंगा के रखे, ये सब चलता है, तो आप मंगा के रख लें। अब हार्डवेयर में आ जाए। हार्डवेयर में नट बोल्ट की कील, तार, पेचकस, पेच वेच, हर एक वैरायटी सारे साइज में मंगा के थोड़ा थोड़ा रख ले, ज़्यादा नहीं। आइटम आप कभी मंगाओ, थोड़ा थोड़ा मंगाओ, ज़्यादा मत मंगाओ। और कोशिश करो कंपनी के माल भरने के लिए, लोकल माल मत भरो। लोकल माल अभी आपके पास नहीं चल पाएगा। जो ग्राहक का जो इंप्रेशन होता है वो डाउन होता है। अगर आपके शॉप पर अगर फर्स्ट टाइम अगर लोकल माल दिखा, तो जो ग्राहक का इंप्रेशन वगैरह वो डाउन होता है। तो कभी आप फिर आपकी जो डिमांड है वो अच्छी क्वालिटी में नहीं शॉप आ पाएगी। ग्राहक का जो फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है, वो ग्राहक के फर्स्ट, अगर आपको आपकी शॉप पर अगर किसी कंपनी ब्रांड का सामान दिख गया, तो आप तभी आपकी अच्छी खासी मार्केटिंग है। आप बेशक साल 2 साल 5 साल 10 साल 4 5 साल बाद आप माल चेंज करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप जरूरी नहीं कंपनी ही बेचे, तो इसके साथ आप और भी माल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कंपनी का माल आपको रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये रखना ही पड़ेगा, बेशक आपको मार्जिन मिले चाहे ना मिले। अब हम आते हैं सैनिटरी की तरफ। तो जो प्लम्बिंग आइटम है, प्रिंस, एस्ट्रल, आशीर्वाद, वेक्टस, सुप्रीम, हिंदवेयर वगैरह, इस कंपनी के जो कंपनी के जो माल है वो चलते हैं। तो ये आप कंपनी के ही माल भरे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पीवीसी में प्रकाश, मेट्रो, वेक्टस, प्रिंस, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, वो आप मंगा रख सकते हैं पीवीसी में, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वालिटी आप जेन्युइन भरे, ये सब मंगा कर रख सकते हैं। 4 इंची, 3 इंची, 2 इंची,
7 इंची पाइप मंगा कर रख सकते हैं। ये आइटम चलता है। अब इसके बाद आ गया आपका इलेक्ट्रिक आइटम। तो इलेक्ट्रिक आइटम में आपका कंडक्टर पाइप हो गया, फैन बॉक्स, कंसील्ड बॉक्स, ये सब स्टार्टिंग के जो आइटम होते हैं ये होते हैं। आप मंगा के रखें। बक्से हो गए जो दीवारों में जो फिटिंग के टाइम पे जो उससे पहले जो लगा जाता है वो मंगा रखे बक्से, उसमें सारे साइज चलते हैं। साइज़ में नॉर्मली आप किसी भी होलसेलर पर जाओगे, नॉर्मली जो साइज़ मार्केट में बिकता है वही रखा रहेगा, वो आपको उठा के दे देगा। तो आप मंगा रखें। डिब्बी हो गया, फैन बॉक्स हो गया, कंसली, सब मंगा रखे, कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। पाइप अच्छी क्वालिटी में रखे, बैंड है और भी आइटम हो गया, स्टार्टिंग का जो आइटम हो गया। उसके बाद फिर स्विच सॉकेट और बात का आइटम है, तो वो भी आप रखेंगे, वो भी रखना ज़रूरी है। स्विच सॉकेट आप किसी भी 2 कंपनी चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल कंपनी कोई सी भी चलाए, लेकिन कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 कंपनी आप ब्रांड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आ गया अब उसके बाद केमिकल वगैरह, कौन से कंपनी का केमिकल वगैरह रखें। तो आप जो केमिकल वगैरह है अच्छी कंपनी का रखें। मेरे हिसाब से देखो, कभी भी आप आइटम रखो तो कंपनी का आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकल आइटम तभी आपका बिकेगा जब आपका कंपनी का आइटम होगा, और कंपनी का आइटम तभी बिकेगा जब आपका लोकल आइटम होगा। तो आप दोनों ही रखें तो ही ठीक रहेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं आप सिर्फ लोकल ही रखूँ तो लोकल से काम नहीं चल पाएगा, आपको दोनों ही माल रखना पड़ेगा। तो यही सब है। पहले स्टार्टिंग में कभी भी आप कंपनी का ही सामान रखें, लोकल सामान, उसके बाद धीरे धीरे उसको एडजस्ट करें। ये नहीं कि आप किसी भी ग्राहक को आप पहले ही लोकल सामान पकड़ा दिए तो ग्राहक लेके जाएगा, वो नहीं लेके जाएगा, और दुकानदारी में थोड़ा गिरावट आ जाती है ग्राहकों के प्रति। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो यही सब जो नॉर्मल जो स्टार्टिंग के जो आइटम होते हैं यही सब होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ मेरी लोकल जो एरिया है उसमें क्या क्या डिमांड है, तो उस हिसाब से आप आइटम रख सकते हैं। इसकी कोई वो ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से पहले सारा सामान रख देंगे। और रही बात प्रॉफिट की, प्रॉफिट एकदम से नहीं होता है, वो धीरे धीरे प्रॉफिट होगा, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा प्रॉफिट का एकदम से पता नहीं चल पाएगा कि आज मैंने क्या कमाया, क्या नहीं कमाया, और क्या मेरा माल बिका, क्या नहीं बिका, वो एकदम से नहीं पता चलेगा। तो यही सब आइटम है। तो और भी जो आइटम जो भी आपको कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा। तो यही सब है। तो और जैसे भी हो सके मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा। और आज तो बस इतना ही। नमस्कार।